एक बार सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और इस वक्त मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहा हूँ, तीतुस की पत्री और उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। यह पत्री संत पौलुस जो है तीतुस को लिखा है मेरे प्रियो। और तीतुस को पत्री के माध्यम से उत्साहित कर रहा है, सिखा रहा है, क्योंकि तीतुस एक गैर यहूदी है। और यहाँ पर कलीसिया में जो बुजुर्ग पुरुष है, क्योंकि उसके विषय में यहाँ पर शिक्षा दे रहा है कि कलीसिया के अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा करता है, और जो बुजुर्ग है जिसका उम्र अधिक हो गया है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, और बूढ़े पुरुष को कैसा होना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर संत पौलुस जो है तीतुस को सिखा रहा है कि अपने कलीसिया में क्या करे। जो बूढ़े जो पुरुष है उसको कैसा होना चाहिए, इस विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। कहने का मतलब है बूढ़े जो पुरुष है वो क्या हो, सचेत हो। सचेत जो बूढ़े पुरुष, जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा उसको दिया गया है, जो वचन उनको सिखाया गया है, और क्या उचित है या क्या अनुचित है, तो अनुचित बातों के प्रति सचेत रहे। और जब एक बूढ़े पुरुष जो है, बुजुर्ग जो पुरुष है, वो हर एक अनुचित कार्यों के प्रति जब वो सचेत रहेगा तो वो आदरणीय पुरुष बन जाएगा। एक कलीसिया के अंदर में या अपने परिवार के बीच में एक प्रभु के मानने वाले विश्वासी बुजुर्ग को क्या होना चाहिए, या विश्वासी एक लीडर को, एक अगुवा को क्या होना चाहिए, उसको सचेत होना चाहिए, उसको आदरणीय होना चाहिए। और आदरणीय तभी होगा जब वह हर एक अनुचित कार्यों से क्या रहेगा, वो सचेत रहेगा, सावधान रहेगा कि मुझे लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है। एक परिवार में बेटा होता है, बहू होता है, बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उनको उनके साथ में कैसा बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है। अर्थात कहीं मैं उनके साथ में अनुचित व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे जीवन के द्वारा उनके साथ में अनुचित व्यवहार तो नहीं हो जाएगा। इन सारे बातों के प्रति उनको क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और जब वो सचेत रहेगा तब अपने परिवार के बीच में, कलीसिया के बीच में एक आदरणीय पुरुष कहलाएगा मेरा प्रियो, आदरणीय हो जाएगा। इसलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने परिवार के बीच में, कलीसिया में क्या होना चाहिए, आदरणीय होना चाहिए। जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार के बीच में रहते हैं, और जिस कलीसिया में रहते हैं, वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति को आदरणीय होना चाहिए मेरे प्रियो। दूसरी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है, गंभीर होना चाहिए। जो भी बातें प्रभु के वचन के द्वारा उनको सिखाया गया है, और यहाँ पर तीतुस को पत्री के माध्यम से कहा रहा है, अगर चर्च में अगर बूढ़ा पुरुष है, बुजुर्ग पुरुष है, तो उनको क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। अर्थात जो वचन उनको सिखाया जा रहा है, जो प्रभु की शिक्षा उनको दिया जा रहा है, उन शिक्षा के प्रति, उन वचनों के प्रति, उन प्रभु की आज्ञाओं के प्रति गंभीर होना चाहिए। हालेलुया। उनको क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए मेरा प्रियो। और गंभीर होगा तब जो है अपने परिवार के प्रति जो है क्या होगा, गंभीर होगा मेरा प्रियो। कहीं मैं अपने परिवार के प्रति अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मेरा ये व्यवहार, मेरा ये बर्ताव अपने बच्चों के प्रति,
अपने कलीसिया के प्रति, अपने अगुओं के प्रति मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर इस विषय में अगर वो गंभीर होगा मेरे प्रियो, तो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अगुओं के साथ में एक अच्छा व्यवहार करेगा जो मसीह के वचन की शिक्षा के दायरे में होगा। इसलिए वचन जो पाया है, शिक्षा जो पाया है, उसके प्रति क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए मेरा प्रियो। और उसके बाद में कहा है संयमी हूँ, संयमी होना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। संयमी मेरे प्रियो, संयमी, संयम होना चाहिए उसके अंदर में। एक संयमी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, साथ साथ में अपने परिवार के बीच में शांत स्वभाव का होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अपने परिवार के बीच में शांत स्वभाव का होना चाहिए। कलीसिया में भी शांत स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा पाए वैसे बातें करे, जैसा पाए वैसे व्यवहार करे। अर्थात जो भी कोई बोलता है, जो भी कोई उनके साथ व्यवहार करता है, एक शांत पूर्वक होना चाहिए, शांति बना कर रखना है उनको अपने जीवन में मेरे प्रियो। इस प्रकार से यहाँ पे बाइबिल हमको बता रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति को सचेत होकर आदरणीय पुरुष बनना चाहिए, साथ साथ में वचन और शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए और शांत स्वभाव का होना चाहिए। वचन को अपने जीवन में स्थान देकर संयमी अर्थात शांत स्वभाव का होना चाहिए, अर्थात उनके जीवन में शांति होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको सिखा रहा है। और उसके बाद में लिखा है और उनका विश्वास, उनका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति जो वो विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु के प्रति जो विश्वास करता है, उनके वचन के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति जो विश्वास जो कर रहा है, शिक्षा के प्रति, वचनों के प्रति, प्रभु के प्रति उनका विश्वास क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए मेरे प्रियो। और दूसरी बात है यहाँ पर प्रेम में भी, अर्थात जो वचन उन्होंने पाया है, जो वचन उन्होंने सीखा है और यीशु मसीह ने कैसे कलीसिया के साथ प्रेम किया, जगत से उन्होंने कैसे प्रेम किया, लोगों से, पापियों से कैसे प्रेम किया, अर्थात एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रेम में परिपक्व होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ऐसा बाइबिल हमको बता रहा है मेरे प्रियो। साथ साथ में धीरज में भी पक्का होना चाहिए, अर्थात जो वचन उन्होंने पाया है, जो वचन उन्होंने सीखा है, उस वचनों के प्रति उनको क्या करना है? उतावली नहीं करना है, परंतु धीरज धरना है। अर्थात उनका धीरज क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। इस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति को संत पौलुस जो है पत्री के माध्यम से तीतुस को सिखाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। जितने भी कलीसिया में बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जितने भी बुजुर्ग है, और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा इस वचन के अनुसार से आप जो है क्या हो? सचेत रहे, अर्थात आप आदरणीय बने मेरे प्रियो। और आदरणीय तभी रहेंगे जब जो है अनुचित कार्यों से आप बचेंगे, और अनुचित कार्यों से बचकर जो है आप मसीह के वचन और शिक्षा के प्रति गंभीर बने, और साथ साथ में आप मसीह के वचन को पाकर जो है अधिकाई से अपने हृदय में बसाकर जो है आप जो है शांत स्वभाव का बने, अर्थात संयमी बन जाए मेरे प्रियो। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है और विश्वास में, प्रेम में और धीरज में क्या हो जाए? पक्का बन जाए वचन के द्वारा मेरे प्रियो। आपका वचन के प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए, आपको वचन के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। और साथ साथ में आपको धीरज भी आपके जीवन में पक्का होना चाहिए, धीरज धरने वाला होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए और विश्वास में जो है पक्का होना चाहिए। ऐसा बाइबिल हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा प्रभु का वचन आपको आशीष करे मेरे प्रियो, आपको प्रभु आशीष दे। आमीन।